Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am giving introduction about John Locke as well as introduction about his major works in this lecture. I am not talking about his works in detail, that I will be talking in another video lecture, but now in this lecture I am only giving his introduction as well as introduction of his major works. So John Locke was a political philosopher. So सबसे पहले जॉन लॉक एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे एंड साथ ही साथ ये रॉयल सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर थे एंड इन्हें लिबरलिज़म का फादर बोला जाता है। एंड जिस टाइम पर जॉन लॉक रह रहे थे उस टाइम पर ट्रेडिशनल आइडियाज़ काफ़ी लोग जो थे ट्रेडिशनल आइडियाज़ को काफ़ी फेवर किया करते थे, बट जॉन लॉक जो थे एक ऐसे थिंकर थे जो कि ट्रेडिशनल आइडियाज़ के अगेंस्ट रिवोल्ट किया करते थे एंड ये जो है लोगों को एनकरेज किया करते थे कि लोगों को जो है नए तरीके से सोचना चाहिए। ही वॉज अ पर्सन हु रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ट्रेडिशनल आइडियाज़। वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन अ न्यू मैनर। देन हिज व्यूज़ वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंटेम्प्रेरीज। सो कंटेम्प्रेरीज वो थे जो जॉन लॉक के बाद आए थे, सो उन्हें जो है कंटेम्प्रेरीज बोला जाता है। सो इनके जॉन लॉक के जो व्यूज़ थे वो इनके कंटेम्प्रेरीज से काफ़ी डिफरेंट थे, क्योंकि इनके कंटेम्प्रेरीज जो है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, यानी उनके जो है थॉट्स काफ़ी ट्रेडिशनल थे, पुराने विचारों वाले थे। And he used logic and reason in order to know the actual reason of human mind. So इन्होंने जो है ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए लॉजिक और रीज़न का यूज़ किया। देन जॉन लॉक ओपोज थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स। सो मैंने पिछले लेक्चर में थॉमस हॉब्स के बारे में बात की थी। सो जॉन लॉक जो है थॉमस हॉब्स की थ्योरी को अपोज करते हैं। थॉमस हॉब्स जो है वो बिलीव किया करते थे एब्सोल्यूट मोनार्की में। सो एब्सोल्यूट मोनार्की में जो है थॉमस हॉब्स बिलीव किया करते थे। सो एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है जिसमें सिंगल किंग और क्वीन जो है उनके पास जो है ये राइट होती है कि वो जो है हर तरह के डिसीजंस ले सकता है एंड उन्हें जो है उनके नीचे रहने वाले लोग जो है इनके बनाए गए डिसीजंस को जो है फॉलो करे। सो वो होता है एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी सिर्फ सिंगल किंग या फिर क्वीन के पास जो है डिसीजन लेने की, हर तरह के डिसीजन लेने की पावर होती है। सो ही बिलीव्स दैट एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ नॉट नेसेसरी। सो जॉन लॉक जो है वो इस चीज़ में विश्वास करते थे कि एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है। सो जॉन लॉक ये सोचते थे एब्सोल्यूट मोनार्की की जगह लिमिटेड मोनार्की होनी चाहिए। सो इट इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। सो ये सोचते थे, जॉन लॉक सोचते थे कि लिमिटेड मोनार्की होना एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लोगों को रूल करने के लिए। देन he says that social contract can be broken down by collective will of people. So friends, मैंने जो है इसमें एक पिक्चर आपको दिखानी चाहिए। सो आप एक बार इस पिक्चर को देखना। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग लोग जो है किंग को ये पावर देते हैं कि किंग जो है उन लोगों को रूल कर सके। सो बदले में किंग क्या करेगा, लोगों को जो है उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। सो होने क्या लगा कि किंग ने जो है इस पावर को मिसयूज़ करना शुरू कर दिया एंड जॉन लोग चाहते थे कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जो है रिजेक्ट कर दिया जाए एंड लोग जो है किंग के रूल को जो है ओवरथ्रो कर दे इस किंग को। सो हुआ क्या था, मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग लोगों ने जो है किंग को ये पावर दे दी थी कि किंग जो है लोगों को रूल कर सके, और जिसके बदले में जो है किंग जो है लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। बट होने क्या लगा, किंग जो है अपनी इस पावर को मिसयूज़ करने लगा एंड लोगों ने क्या सोचा कि किंग को जो है अब ओवरथ्रो कर दिया जाए। सो ये थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। So he says that social contract can be broken down by collective will of people, कि लोगों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग लोगों ने जो है किंग को रूल करने की अथॉरिटी दी है। सो अगर लोग जो है कलेक्टिवली एक साथ मिलकर जो है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ब्रेक कर सकते हैं। सो ऐसा जो है जॉन लॉक का कहना है।
So he says that social contract can be broken down by collective will of people. Then if we get a tyrant who is ruling us, then we need to break the social contract. कि अगर हमें जो है किंग की डिस्गाइज में टायरेंट रूल करने लग जाए तो मतलब लोग जो है कलेक्टिव विल के साथ जो है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा जॉन लॉक कह रहे हैं. सो उनका कहना है कि कि अगर किंग की डिस्गाइज में कोई टायरेंट उन्हें रूल करने लग जाए तो फिर क्या होगा, लोगों को मजबूरन यानी फोर्सफुली इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पूरे विल के साथ, कलेक्टिव विल के साथ जो है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ब्रेक करना पड़ेगा. एंड थर्डली वो बता रहे हैं ह्यूमंस आर वाइज एंड गुड. सो थॉमस हॉब्स जो है उनका कहना था कि ह्यूमन बींग्स जो है वो एक सेल्फिश क्रिएचर है. सो बट इस चीज़ को जो है जॉन लॉक डिनाई करके कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स जो है बहुत अच्छे हैं एंड साथ ही साथ इंटेलिजेंट हैं. सो जॉन लॉक अपोज ऑल द थ्री व्यूज़ विच वर सेंट्रल टू थॉमस हॉब्स. कि जितने भी मतलब व्यूज़ थे थॉमस हॉब्स के, उन सभी को जॉन लॉक जो है अपोज कर रहे हैं. देन अब हम बात करते हैं मतलब जॉन लॉक के फेमस वर्क की, जिसमें सबसे पहले जो वर्क था उस वर्क का नाम है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. सो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे ध्यान रखना, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. मैं इस पर सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बट इस लेक्चर में मैं ओनली इस वर्क के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी. सो इट इज़ अबाउट नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड, कि ह्यूमन का माइंड जो है किस तरह से जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है. सो उसके बारे में जो है इस ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में जॉन लॉक ने बताया है. सो दिस वॉज अ क्लासिक स्टेटमेंट ऑफ एम्पिरिसिस्ट फिलोसफी. सो ये जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जॉन लॉक बताते हैं कि ये एक तरह की क्लासिक स्टेटमेंट है जो कि एम्पिरिसिस्ट फिलॉसफी से ली गई है. सो एम्पिरिसिस्ट फिलॉसफी क्या होती है वो आगे चलकर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. दिस वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स. सो इस वर्क को 4 बुक्स में डिवाइड कर रखा है जॉन लॉक ने. सो बुक 1 में जो है जॉन लॉक बताते हैं दिस बुक क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनेट आइडियाज़. सो इस बुक में जो है बुक नंबर 1 में जो है जॉन लॉक क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इनेट आइडियाज़ के कॉन्सेप्ट को. सो इनेट आइडियाज़ वो आइडियाज़ होते हैं जो कि मतलब ह्यूमन बींग्स के थ्रू बर्थ जो है मतलब ग्रैब किए जाते हैं. इनेट आइडियाज़ आर दोज आइडियाज़ विच पीपल हैव बाय बर्थ, जो कि उनके बर्थ से ही प्रेजेंट रहते हैं, वो होते हैं इनेट आइडियाज़ यानी इनबॉर्न आइडियाज़ जिन्हें हम कहते हैं. देन ही गेव थ्योरी ऑफ टेबुला रासा. सो फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर दिस, इसे भी पूछा जाता है यूजीसी नेट में. सो इन्होंने जो है जॉन लॉक ने इस थ्योरी को दिया था टेबुला रासा को, जिसका मतलब होता है माइंड जो है एक ब्लैंक स्टेट की तरह है. जॉन लॉक सॉ ह्यूमन बींग्स एज अ ब्लैंक स्टेट, कि जॉन लॉक जो है ह्यूमन बींग्स को एज अ ब्लैंक स्टेट या फिर ब्लैंक टेबल की तरह देखते थे. जैसे ही ह्यूमन का बर्थ होता है सो उनके माइंड में जो है वो एकदम मतलब जब उनका बर्थ होता है सो उनकी जो मतलब कंडीशन होती है वो एकदम ब्लैंक स्लेट या फिर ब्लैंक टेबल की तरह होती है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक. व्हेन अ पर्सन कम्स इनटू द वर्ल्ड, कि जब कोई मतलब ह्यूमन बीइंग इस वर्ल्ड में आता है, इस अर्थली वर्ल्ड में आता है, ही कम्स इनटू द वर्ल्ड विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि वो जो है इस वर्ल्ड में आता है बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं होती. ही इंटरैक्ट्स, जैसे जैसे वो लोगों से इंटरैक्ट करना शुरू कर देता है वैसे वैसे उसके माइंड में जो है इम्प्रेशंस फॉर्म होने लग जाते हैं. सो वॉट एवर इम्प्रेशंस ही गेट आफ्टर इंटरेक्शन, जो भी जैसे ही वो इंटरेक्शन से इम्प्रेशंस को मतलब गेन करने की कोशिश करता है वैसे वैसे जो है उसके आइडियाज़ व्यूज़ जो है फॉर्म होते चले जाते हैं. सो इंटरेक्शन का जो है सोशल इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है कि लोग जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो वैसे वैसे जो है
ह्यूमन बींग्स के माइंड में जो है इम्प्रेशंस फॉर्म होते चले जाते हैं, एंड इम्प्रेशंस एंड उन इंटरेक्शन से उनके आइडियाज़ व्यूज़ जो है वो फॉर्म होने लगते हैं। देन वेन एवर वी स्टार्ट इंटरेक्टिंग, जब भी हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमारे मन में जो है आइडियाज़ फॉर्म होने लगते हैं। देयर इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिसिज्म। सो ये इस बुक में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिसिज्म के बारे में जो है मेंशन किया गया है। सो एम्पेरिसिज्म का मतलब क्या होता है कि हर तरह की जो नॉलेज है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर उनके एक्सपीरियंस से आती है। देन बुक 3 में उन्होंने बात की है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जो है अराइज होते हैं। देन बुक 3 में उन्होंने बताया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से जो है लैंग्वेज बॉर्न होती है और ह्यूमन बींग्स किस तरह से एक चाइल्ड जो है लैंग्वेज को लर्न करता है। सो बुक 3 में जो है जॉन लॉक ने इस बारे में बताया। देन बुक 4 में जो है उन्होंने बताया कि मतलब नॉलेज गेन करने की मतलब बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे मैथमेटिक्स, फिलॉसफी। सो ये सारी जो है मतलब ब्रांचेस है नॉलेज को गेन करने की। देन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो कि जॉन लॉक द्वारा लिखा गया है, ये एक बुक है जिसका नाम है 2 ट्रीटाइसेस ऑन गवर्नमेंट। सो इस पर भी मैं जो है सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। This work influenced Scottish Enlightenment and American Declaration of Independence. So इस वर्क ने जो है इन्फ्लुएंस किया काफ़ी ज़्यादा जो है स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। एंड इसी वर्क के थ्रू जो है मतलब स्कॉटलैंड में जो है एनलाइटनमेंट जो है धीरे धीरे स्प्रेड होता चला गया। एंड साथ ही साथ इस वर्क के थ्रू जो है मतलब इस वर्क ने जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया अमेरिका की इंडिपेंडेंस में। देन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ड्रॉन फ्रॉम द आइडियाज़, कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जॉन लॉक के इस वर्क के आइडियाज़ से जो है बना है। यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो जॉन लॉक के इस वर्क के आइडियाज़ से जो है बना है। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ड्रॉन फ्रॉम द आइडियाज़ विच ही गेव इन हिज वर्क। देन इनका कहना है, जॉन लॉक बताते हैं कि हर एक इंसान थ्रू बर्थ जो है उन्हें नेचुरल राइट्स दी गई है और नेचुरली फ्रीडम दी गई है। सो ऑल men are endowed with certain inalienable rights and freedom known as natural and inalienable rights. These rights are guaranteed to every individual, कि इन राइट्स को जो है हर एक इंडिविजुअल को जो है गारंटी की मतलब किया गया है इस प्लैनेट पर बाय नेचर से और साथ ही साथ गॉड से, कि जैसे ही उसका मतलब ह्यूमन बींग्स का इस अर्थ पर मतलब जैसे ही जन्म होता है सो उन्हें जो है नेचुरली गारंटेड फॉर्म ऑफ राइट्स दी गई है गॉड के द्वारा। एवरीवन हैज़ राइट्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, बैकग्राउंड और जेंडर। सो जॉन लॉक कहते हैं कि इंसान किसी भी नेशन में रह रहा हो, उसकी कोई भी नेशनैलिटी हो या फिर किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो या फिर उसका कोई भी जेंडर हो, उसे मतलब हर एक इंसान के पास जो है मतलब गारंटेड राइट्स है जिन्हें हम नेचुरल राइट्स से भी एसोसिएट करते हैं। सो जॉन लॉक ये भी बताते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ है जिसमें उसे लिबर्टी से यानी फ्रीडम से जीने का पूरा अधिकार है। एंड उसे उस फ्रीडम के साथ साथ जो है वो किसी भी फॉर्म में इस दुनिया में किसी भी फॉर्म में जो है हैप्पीनेस को परस्यू कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, मैं जॉन लॉक के मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स पर सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you friends for listening.